हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी तक हमारे इंट्रोडक्शन सीरीज़ में मैंने प्रोज राइटर, फिक्शनल राइटर, ड्रामाटिस्ट एंड पोएट के इंट्रोडक्शन के बारे में कवर कर दिया है और आज के इस वीडियो में हम इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है जिसमें हम शॉर्ट स्टोरीज राइटर R.K. नारायण एंड मुल्कराज आनंद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो ना देखे हों तो उन्हें जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके स्टडी में। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। R.K. नारायण, इनका फुल नेम राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। ये जो कृष्ण स्वामी अय्यर है ये इनके फादर का नाम था एंड राशीपुरम जो है इनका विलेज था, विलेज डिस्ट्रिक्ट था, तो इसलिए इनका फुल नेम क्या था? राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। नारायण स्वामी इनका एक्चुअल नेम था और इनका बर्थ हुआ था 10 अक्टूबर 1906 मद्रास, तमिलनाडु में। मद्रास जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं इनके एजुकेशन की, तो इनके एजुकेशन जो है महाराजा यूनिवर्सिटी से हुई थी। ही वॉज कन्फर्म्ड ऑनरी डॉक्टरेट फ्रॉम द, इन्हें 3 यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इन 1967, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1973 एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर इन 1976 में इन्हें 3 डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके अवार्ड्स की, तो इन्हें 1960 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था जो इनके नोबल द गाइड के लिए दिया गया था। 1964 में इन्हें पद्म भूषण, 1999 में साहित्य अकेडमी फेलोशिप एंड 2000 में पद्म विभूषण की उपाधि से नवाजा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं इस फर्स्ट नोबल स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935। इनका फर्स्ट नोबल आया था स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में। देन उसके बाद यही इनका एक फर्स्ट ट्रिलॉजी ऑफ नोबल है। ट्रिलॉजी मीन्स जिसमें 3 नोबल पब्लिश्ड किए जाएं, तो ट्रिलॉजी में इनका फर्स्ट नोबल था स्वामी एंड फ्रेंड्स जो कि 1935 में आया। सेकेंड था द बैचलर ऑफ आर्ट्स जो कि 1937 में पब्लिश्ड हुआ एंड थर्ड था हमारा द इंग्लिश टीचर जो कि 1945 में पब्लिश्ड हुआ था। तो इसे ही हम फर्स्ट ट्रिलॉजी ऑफ नोवेल्स कहते हैं जिसमें कि 3 नोवेल पब्लिश्ड हुए हों। बात करते हैं इनकी बहुत ही फेमस नोवेल द गाइड की जो कि 1958 में पब्लिश्ड हुआ था। द गाइड इज़ अ 1958 नोवेल रिटन इन इंग्लिश बाय दी R.K. नारायण। इन्होंने इंग्लिश में इस नोवेल को लिखा था। द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस नोवेल इज़ राजू। इस नोवेल का जो बहुत ही फेमस और मेन कैरेक्टर था उसे हम राजू के नाम से जानते हैं। ये कहीं कहीं पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, एक पॉइंट आप यहाँ पर और याद रखिए कि इनका निकनेम जो था कुंजप्पा था। इनकी ग्रैंड मदर ने ये नेम दिया हुआ था, निकनेम कुंजप्पा। बात करते हैं इनके कुछ फेमस वर्क की, तो द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952 में आया था इनका। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1961 जो कि दूरदर्शन में टेलीकास्ट होने वाला एक सीरियल भी था। वेटिंग फॉर द महात्मा 1955, द वर्ल्ड ऑफ नागार्जुन 1990, ग्रैंड मदर्स टेल 1992 में इनके पब्लिश होने वाले कुछ फेमस वर्क हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट राइटर मुल्कराज आनंद के बारे में, तो इनका बर्थ 12 दिसंबर 1905 में पेशावर अनडिवाइडेड इंडिया जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है उसमें हुआ था। बात करते हैं इनके एजुकेशन की, तो इनकी एजुकेशन खालसा कॉलेज अमृतसर से हुई थी 1924 में। नेक्स्ट बात करते हैं मुल्कराज आनंद वॉज प्रोमिनेंट इंडियन ऑथर ऑफ नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरी एंड ऐसे इन इंग्लिश हु नोन फॉर हिज रियलिस्टिक एंड सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ द पुअर इंडियन। मुल्कराज आनंद जो हैं वो नोवेल्स भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे और ऐसे भी लिखते थे इंग्लिश में। इन्हें किस लिए जाना जाता है? इनकी जो राइटिंग थी ये बहुत ही रियलिस्टिक थी और सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल थी पुअर इंडियंस, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए। और एक बात और आप याद रखिए, मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण और राजा राव ये एक ही एज पीरियड से बिलोंग करते हैं।
Next, he was widely acknowledged for the inclusion of both पंजाबी and हिंदुस्तानी idioms into writing. इन्होंने अपनी राइटिंग्स में हिंदुस्तानी और पंजाबी idioms का भरपूर उपयोग किया है. ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर के पेपर में, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से याद रखिए. इसका यदि राइटर पूछता है कि किसने idioms पंजाबी और हिंदुस्तानी idioms का राइटिंग में यूज़ किया है, तो इसका आंसर मुल्कराज आनंद होंगे. देन उनका फर्स्ट नोबल अनटचेबल पब्लिश्ड इन 1935 में. इनका फर्स्ट नोबल अनटचेबल पब्लिश्ड हुआ था 1935 में. नेक्स्ट बात करते हैं इनके अवार्ड्स की. तो इन्हें पद्म भूषण 1968 में दिया गया है. देन इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था 1971 में. एंड थर्ड इनको इंटरनेशनल पीस प्राइज़ दिया गया था 1953 में. तो ये इनके कुछ 3 अवार्ड्स हैं जो इनको दिए गए थे. बात करते हैं इनकी राइटिंग स्टाइल की. हिज राइटिंग आर रिच विद द रियलिस्टिक एंड टचिंग पोर्ट्रेयल ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मैन, ऑफन रिटन विथ हार्ट ब्रेंचिंग क्लियरिटी. जो इनके लिखने की स्टाइल थी बहुत ही रियलिस्टिक एंड सिंपल थी, जो कि पिछड़े वर्ग के लोगों के दिलों को छू जाती थी. बहुत ही कॉमन मैन टाइप के कैरेक्टर होते थे इनके. मुल्कराज और आर के नारायण की स्टाइल भी बहुत ही सिंपल थी, कॉमन मैन टाइप की लिखने की स्टाइल थी. बात करते हैं इनके कुछ फेमस वर्क, जैसे कूली 1936, टू लीव्स एंड बर्ड 1937, द विलेज 1939, द लॉस्ट चाइल्ड 1934 जो कि हमारे सिलेबस में है, द सॉवर्ड एंड द सिकल 1942, द प्राइवेट. तो ये थे इनके कुछ फेमस वर्क. आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो. आज का ये लास्ट वीडियो था इस सीरीज़ का, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में सारे पोइट्स एंड राइटर्स को कवर कर दिया है. तो आप अपने नोट्स बना करके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. होप फॉर दी बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.